बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन टॉपिक्स पे मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और इसके लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम प्लांट टिश्यूज ही को डिस्कस कर रहे थे। आज भी हमारा मौजू प्लांट टिश्यूज ही है। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यूज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। हमने डिस्कस किया सिंपल टिश्यूज को और सिंपल टिश्यूज की दो कैटेगरीज को। सिंपल टिश्यू एक ही किस्म के सेल पे मुश्तमिल होते हैं और उनकी दो मेजर डिवीजन्स हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो डिवाइड करने की सलाहियत रखते हैं और इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इनको एपिकल मेरिस्टम कहा जाता है, लेटरल मेरिस्टम कहा जाता है, इंटरसेलरी मेरिस्टम कहा जाता है। एपिकल मेरिस्टम टिप्स पे पाए जाते हैं, रूट और शूट के किनारों पे पाए जाते हैं। इनकी डिवीजन से लंबाई में इजाफा होता है, इसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। लेटरल मेरिस्टम जानिबी अतराफ में दाएं बाएं पाए जाते हैं और इनकी डिवीजन से दरअसल चौड़ाई में इजाफा होता है, इसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। फर्दर दो टाइप्स हैं लेटरल मेरिस्टम की, एक को वेस्कुलर कैम्बियम, एक को कोर कैम्बियम कहा जाता है। वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद होती है जाइलम और फ्लोएम के दरमियान और कोर कैम्बियम आउटर साइड पर मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट्स, इंटरसेलरी मेरिस्टम की बात की जाए तो दरअसल कुछ हर्बीवर्ड्स हैं कि जो पौधों को खाते हैं। जब वो पौधों के मुख्तलिफ पार्ट्स को खाते हैं, उन पार्ट्स की रीजनरेशन में जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू मदद देते हैं, उन्हें इंटरसेलरी मेरिस्टम कहा जाता है। परमानेंट टिश्यू की बात की जाए, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू से डेवलप होते हैं और इनके अंदर डिवीजन की सलाहियत नहीं पाई जाती है। इनकी तीन कैटेगरीज हैं, एपिडर्मल टिश्यू हैं, ग्राउंड टिश्यूज हैं और सपोर्ट टिश्यू हैं। एपिडर्मल टिश्यू क्या होते हैं? ये आउटर कवरिंग बनाने वाले टिश्यू होते हैं और एपिडर्मल टिश्यू शूट के अंदर क्यूटिन रिलीज करते हैं, एवेपोरेशन से बचाते हैं। लीव्स में स्टोमेटा की सूरत में मौजूद होते हैं और ट्रांसपैरेशन में मदद देते हैं। रूट्स में रूट हेयर्स की सूरत में मौजूद होते हैं, वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। आइए फर्दर टाइप्स को देखते हैं। ग्राउंड टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरी कैटेगरी है परमानेंट टिश्यू की और अगर हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करें, ये ऐसे टिश्यू हैं जो कि ग्राउंड टिश्यू हैं और खास किस्म के सेल्स के मिलने से बने हैं जिन्हें हम पेरिन कायमा सेल्स का नाम देते हैं। इनकी शेप की बात की जाए, ये स्फेरिकल होते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो समझ लीजिए इनका बुनियादी काम क्या है। ये दरअसल मौजूद होते हैं उन जगहों पर जहां फोटोसिंथेसिस होती है, जहां रेस्पिरेशन होती है, इसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इनका एक और काम भी है और ये इंजरी वाली जगह पर रीजनरेशन ऑफ सेल में मदद देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके जरिए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। ये अमल पौधों में होता है, पौधों के पत्तों में होता है। रेस्पिरेशन वो अमल है जिसके जरिए सेल अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये अमल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस ये अमल राइबोसोम की मदद से होता है और आखिरी अहम फंक्शन ये है कि कुछ ग्राउंड टिश्यूज इंजरी को ठीक करने में जख्म वाली जगह पर डेड हो जाने वाले सेल्स को या डैमेज हो जाने वाले सेल्स को रिपेयर करने में मदद देते हैं। इनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है, ये डिवाइड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनका एक मेजर रोल ये भी है कि इनमें लार्ज वैक्यूल पाया जाता है और लार्ज वैक्यूल के होने की वजह से ये मटेरियल्स को स्टोर करने में भी मददगार हैं। ये हैं ग्राउंड टिश्यूज। इसके बाद थर्ड कैटेगरीज, एपिडर्मल टिश्यू के बाद
ग्राउंड टिश्यू के बाद सपोर्ट टिश्यू की है। आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सपोर्ट टिश्यू दो अहम काम सर अंजाम देते हैं। नंबर 1, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2, लचक मुहैया करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये अहम काम है सपोर्ट टिश्यू का, ये इनका मेजर रोल है। इनकी टाइप्स की बात की जाए, दो टाइप्स हैं, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। डियर स्टूडेंट्स, ये दो तरह के सपोर्ट टिश्यूज होते हैं, आपने याद रखना है। एक को कोलेनकाइमा और एक को स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। कोलेनकाइमा की बात की जाए, ये कहां पाए जाते हैं? मिडरिप ऑफ लीव्स, मिडरिप ऑफ लीव्स में पाए जाते हैं, पेटल्स ऑफ फ्लावर में पाए जाते हैं, इसी तरह स्टेम में पाए जाते हैं। स्टेम में कॉर्टेक्स के अंदर एपिडर्मिस से नीचे पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लोकेशन के हवाले से याद रखिएगा, ये उन पौधों में पाए जाते हैं जो नरम तने रखने वाले हैं, इन्हें हम हर्बिशियस प्लांट्स कहते हैं। कोलेनकाइमा के बाद नेक्स्ट कैटेगरी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज की है। कोलेनकाइमा की स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, स्क्लेरेनकाइमा की स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, आइए देखते हैं। नंबर 1, इनकी प्राइमरी वॉल अनइवनली थिक होती है। नंबर 2, एलोंगेटेड होते हैं। और नंबर 3, फ्लेक्सिबल होते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं, ऐसे टिश्यूज हैं कि जिनकी प्राइमरी वॉल मौजूद होती है जो कि अनइवनली थिक होती है। सेल वॉल की 2 लेयर्स होती हैं, आउटर को प्राइमरी और इनर को सेकेंडरी वॉल कहते हैं। तो आउटर लेयर दरअसल इनकी अनइवनली थिक होती है, यानी रेगुलरली थिक नहीं होती, कहीं थिक और कहीं थिन होती है। इसी तरह एलोंगेटेड यानी लंबूथरे होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब लचकदार होता है। फंक्शंस की बात की जाए, इनका अहम काम सपोर्ट प्रोवाइड करना है, सहारा मुहैया करना इनका बुनियादी काम है। और किसको सहारा मुहैया करना? हर्बिशियस प्लांट्स को, हर्बिशियस स्टेम्स को, ऐसे पौधे या पौधों के ऐसे हिस्से जो नरम होते हैं, जिनमें लकड़ी वाला तना नहीं होता, जो खुद सहारा हासिल नहीं कर सकते, ये टिश्यूज उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी स्क्लेरेनकाइमा की है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज कहां पाए जाते हैं? ये वुडी स्टेम्स में पाए जाते हैं। यानी ऐसे लकड़ी के तने जो कि सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, जो कि सपोर्ट के लिए कोलेनकाइमा टिश्यूज के मोहताज नहीं होते हैं। फंक्शन क्या है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज का बेसिक फंक्शन भी सपोर्ट प्रोवाइड करना है। कोलेनकाइमा हर्बिशियस पार्ट्स में पाए जाने वाले सपोर्ट टिश्यू हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमा वुडी स्टेम्स में लकड़ी वाले तने के अंदर पाए जाने वाले सपोर्ट टिश्यूज हैं। स्क्लेरेनकाइमा की स्ट्रक्चर क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्क्लेरेनकाइमा की स्ट्रक्चर की बात की जाए, इनमें सेकेंडरी वॉल पाई जाती है। प्लांट्स के सेल की आउटर कवरिंग को सेल वॉल कहते हैं, और सेल वॉल की आउटर लेयर प्राइमरी वॉल कहलाती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेकेंडरी वॉल अंदर वाली वॉल को कहते हैं, वो लिग्निन की बनी होती है। तो सेकेंडरी वॉल में लिग्निन केमिकल पाया जाता है और सेकेंडरी वॉल हार्ड होती है।
इसको बनाने वाले ज्यादातर सेल्स डेड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कोलन कायमा के बाद स्क्लेरन कायमा के हवाले से। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेक्चर को समझ लिया होगा। ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनकी लोकेशन क्या होती है, उनका फंक्शन क्या होता है। सपोर्ट टिश्यू क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनका फंक्शन क्या होता है और उनकी इकसाम कौन सी हैं। कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा में क्या फ़र्क है, आपने इन तमाम पहलुओं को जहन में रखना है। आपने याद रखना है कोलन कायमा टिश्यू हर्बेशियस पार्ट्स में पाए जाते हैं, स्क्लेरन कायमा टिश्यू वुडी पार्ट्स में पाए जाते हैं। आपने याद रखना है ग्राउंड टिश्यूज की मुख्तलिफ इकसाम को। आपने याद रखना है ग्राउंड टिश्यू में वैक्यूल बड़ा होता है। आपने याद रखना है ग्राउंड टिश्यू में मुख्तलिफ मटीरियल स्टोर होते हैं। आपने याद रखना है फोटोसिंथेसिस उन जगहों पे होती है जहां ग्राउंड टिश्यूज पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस उन जगहों पे होती है जहां ग्राउंड टिश्यूज पाए जाते हैं। आपने याद रखना है आज के टॉपिक की तमाम तफसीलात को। आपने याद रखना है आज के लेक्चर की तमाम तफसीलात को। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक, ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा और इसमें से कोई भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए, खा वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या एमसीक्यू की सूरत में हो, आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये दो टॉपिक्स मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू भी आ सकते हैं। हर हवाले से आप लोगों ने जहनी तौर पे तैयार रहना है और आज के लेक्चर को तैयार करने के लिए नोटबुक पे नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे, जिसके लिए लाजिम है कि आप तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।